वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कोल्ड वेव अलर्ट, 3 दिसंबर से शीतलहर का दौर शुरू होने की संभावना। राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत के साथ ठंड ने तेजी से दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने राज्य के कोल्ड वेव अलर्ट जारी करते हुए बताया कि 3 दिसंबर से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। 3 दिसंबर के बाद पहाड़ी राज्यों से आने वाली बर्फीली हवाएं सर्दी और बढ़ाएंगी। शेखावटी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में रात का तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर गया है। हल्की धुंध और कमजोर धूप के कारण दिन में भी ठंडक बढ़ गई है। राजस्थान सरकार ने बदला डीग के नगर कस्बे का नाम, अब कहलाएगा ब्रजनगर। राजस्थान सरकार ने भरतपुर जिले की डीग तहसील स्थित नगर कस्बे का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ब्रजनगर कर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। आदेश के लागू होते ही सभी सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों और बोर्डों पर नए नाम का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से उठाया गया है। पंचायत पुनर्गठन पर राजस्थान में हंगामा, सीकर के सामेर में ग्रामीण टावर पर चढ़े। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर जिले की दातारामगढ़ और धोद विधानसभा क्षेत्रों में कई ग्राम पंचायतों के ग्रामीण धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से अपना आक्रोश जता चुके हैं। ताजा मामला पलसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सामेर का है, जिसे खाची आवास में जोड़े जाने के निर्णय के खिलाफ गांव में उबाल है। विरोध जताते हुए सरपंच प्रतिनिधि सहित कई ग्रामीण टावर पर चढ़ गए, जिससे प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। माध्यमिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं के लिए आवेदन शुरू। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार छात्राओं को ई मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आवेदन पूरी तरह से स्कूल स्तर पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की है। इच्छुक छात्राएं शाला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। जयपुर कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। भारतीय रेलवे ने जयपुर के कोयम्बटूर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगी। साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में आरामदायक कोच और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि इस सेवा से यात्रियों को समय की बचत और यात्रा में सुविधा दोनों मिलेगी। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली सुविधा साबित होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण में राजस्थान की बड़ी प्रगति, 24 विधानसभा क्षेत्रों में 100% कार्य पूरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य राजस्थान में तेजी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्य के 31,000 से अधिक बूथों पर प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। 4 जिलों और 24 विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य 100% पूरा हो चुका है। कुल 5,46,55,215 गणना प्रपत्रों में से 5,33 लाख से अधिक ECI और नेट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो निर्धारित समय से पहले 97% उपलब्धि दर्शाता है। सरकार ने मोबाइल से पहले संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने के आदेश दिए। दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और आयातकों को निर्देश दिया है कि उनके हैंडसेट में पहले से संचार साथी ऐप इंस्टॉल किया हो। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को संभावित धोखाधड़ी और संदिग्ध संदेशों की सूचना देने की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। यह पहल डिजिटल सुरक्षा को सशक्त बनाने और नागरिकों के लिए सुरक्षित मोबाइल अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसलमेर में पिंक पखवाड़ा शुरू, एने में गर्भवती महिलाओं को मिलेगा जीवन रक्षक उपचार। जैसलमेर जिले में मातृ स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए सोमवार से पिंक पखवाड़ा अभियान शुरू हुआ। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को समय पर FCM उपचार उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन महिलाओं की जांच करेगी और उन्हें आवश्यक दवाइयां और पोषण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इससे न केवल माताओं का स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभियान मातृत्व सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। RPSC की कड़ी कार्यवाही, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामलों में 524 अभ्यर्थी डिबार।
RS 2024 इंटरव्यू चरण में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग पर राजस्थान लोक सेवा आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल बोर्ड से पुनः विस्तृत जांच शुरू की है। नई SOP के तहत लो विजन और हार्ड हियरिंग श्रेणी में कई विसंगतियां सामने आने पर अतिरिक्त जांच की जा रही है। फर्जी दस्तावेज मामलों में अब तक 524 अभ्यर्थियों को डिबार किया जा चुका है। RBSC का कहना है कि दिव्यांग आरक्षण का लाभ केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही मिलना चाहिए। BSF स्थापना दिवस पर जवानों का प्रेरक अभियान, सीमा सुरक्षा संघ पर्यावरण संरक्षण। सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस पर 48वें बटालियन BSF ने राष्ट्र सेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए एक विशेष पौधारोपण अभियान चलाया। कमांडेंट राकेश पवार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जवानों ने बड़े पैमाने पर पौधे रोपे और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया। पूरा अभियान क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर नॉर्थ के DIG जितेंद्र सिंह बिंजी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। अभियान का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण जागरूकता को मजबूती देना है। कांग्रेस ने जारी की राजस्थान में SC प्रकोष्ठ से 155 नए पदाधिकारियों की सूची। राजस्थान में जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद कांग्रेस ने अब अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के 2 नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। SC विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने राज्य, जिला और संभाग स्तर पर कुल 155 पदाधिकारियों के नाम घोषित किए। नई टीम के गठन का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और आगामी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि नई नियुक्तियां संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी। 1 जनवरी से डिजिटल बैंकिंग में बड़े बदलाव, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह नियम 1 जनवरी से लागू होंगे और इसके तहत ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल बैंकिंग चैनल्स में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूत करने के साथ-साथ आम ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट को आसान और भरोसेमंद बनाएगा। इससे बैंकिंग अनुभव अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होने की उम्मीद है। टोंक के पीपलू में 8 करोड़ की लागत से हाईटेक अस्पताल बनेगा। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक अस्पताल में बदलने का काम शुरू किया जा रहा है। इस अस्पताल का निर्माण 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से होगा और इसे उप जिला अस्पताल के स्तर पर तैयार किया जाएगा। नए अस्पताल के माध्यम से पीपलू और आसपास के सैकड़ों गाँव के लोग आधुनिक और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौसा रेलवे स्टेशन पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के तहत दौसा रेलवे स्टेशन पर जल्द ही रेल कोच रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है। यह सुविधा यात्रियों को बेहतर खान पान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। यात्रियों को स्टेशन पर विभिन्न तरह के स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थों की सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस यात्रा के दौरान खाने पीने की समस्याएं कम होगी और यात्रियों को आरामदायक अनुभव मिलेगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा और रेलवे सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। मार्च से हिंडोली के 85,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा चंबल पेयजल योजना का पानी। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में चंबल पेयजल योजना का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों के अनुसार यदि कार्य निर्धारित गति से पूरा होता है तो मार्च माह के क्षेत्र के 85,000 उपभोक्ताओं को पीने योग्य पानी मिल सकेगा। यह योजना क्षेत्रवासियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इससे जल संकट कम होगा और लोगों को स्वच्छ पानी आसानी से उपलब्ध होगा। स्थानीय प्रशासन इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जयपुर दिल्ली मार्ग पर 3 नए फ्लाईओवर, सफर होगा पहले से आसान। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात और लगातार जाम की समस्या को देखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अहम कदम उठाया है। आमेर से चंदबाजी के बीच 20 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कुकर, सचरोल और ताला मोड़ पर 3 नए फ्लाईओवर बनाने की स्वीकृति दी गई है। इन फ्लाईओवरों के निर्माण पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा पहले से तुलना में बहुत अधिक सुगम और तेज हो सकेगी, जिससे यातायात दबाव कम होगा। भीलवाड़ा में बढ़ी ठंड, गेहूं सरसों की फसल को मिला पोषण। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही भीलवाड़ा जिले में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है, लेकिन किसानों के लिए यह मौसम खुशी और राहत लेकर आया है। ठंडे मौसम ने गेहूं और सरसों की फसलों को आवश्यक पोषण प्रदान किया है। किसानों का कहना है कि फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा और उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। मौसम का यह बदलाव कृषि के लिए सौभाग्य साबित हो रहा है। जिले में यूरिया की नियमित आपूर्ति, अवैध भंडारण और अनियमित वितरण पर सख्त कार्रवाई।
संयुक्त निदेशक कृषि लीलाराम जाट ने बताया कि पिछले 2 दिनों से जिले को 585 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हुआ है। इसका वितरण कृषि अधिकारियों की निगरानी में टोकन प्रणाली से शांतिपूर्वक करवाया गया। यूरिया वितरण की निगरानी के लिए ब्लॉकवार कृषि अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। उन्होंने किसानों से जरूरत के अनुसार ही यूरिया खरीदने की अपील की है। इसी बीच कांसली में अवैध भंडारण के 156 बैग जब्त कर एफआईआर दर्ज की है, जबकि बानसूर के एक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया। गीता जयंती पर गुप्त वृंदावन धाम में गूंजे श्लोक, अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड जल्द। गीता जयंती के अवसर पर गुप्त वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 5160 वर्ष पूर्व अर्जुन को दिए गए उपदेशों की प्रासंगिकता का सुंदर प्रदर्शन पूरे परिसर में दिखाई दिया। वैदिक वेशभूषा में सज्जे छात्र महाभारत काल के जीवंत दृश्य व गीता के श्लोकों के पाठ ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। आयोजन समिति ने बताया कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा, जिसमें विश्व भर के प्रतिभागी शामिल होंगे। रणथंभौर में बाघिन 2307 ने जन्म दिए 3 प्यारे शावक। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। बाघिन 2307 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस बात की पुष्टि फोटो ट्रैप कैमरों के जरिए हुई है। प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने इसे अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। शावकों के जन्म से पाक की बाघ आबादी सुरक्षित और सक्रिय बनी हुई है। यह जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी सकारात्मक संकेत है। वन्यजीव प्रेमियों के बीच यह खबर उत्साह और खुशी का माहौल बना रही है। तान्या चौधरी का रिकॉर्ड थ्रो, कीर्तना और देसाई बने सबसे तेज एथलीट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तान्या चौधरी ने महिला हैमर थ्रो में 64 मीटर का शानदार प्रदर्शन कर अपना ही मीट और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। जैन यूनिवर्सिटी की कीर्तना को सबसे तेज महिला एथलीट और शिवाजी यूनिवर्सिटी के ऋषि प्रसाद देसाई को सबसे तेज पुरुष एथलीट का खिताब मिला। KIUG का 5वां एडिशन 7 शहरों में आयोजित हो रहा है, जिसमें 222 यूनिवर्सिटीज के 4448 खिलाड़ी 23 खेलों में भाग ले रहे हैं। राजस्थान से SI जासूस गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की जानकारी पाकिस्तान को भेजना था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में हैं। इसी क्रम में CID इंटेलिजेंस यूनिट ने राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है। पंजाब निवासी यह आरोपी राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से जुड़ी गुप्त जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलोर तक पहुंचा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह सक्रिय था। गिरफ्तार युवक के मोबाइल की जांच में विदेशी और पाकिस्तानी WhatsApp नंबरों से संपर्क के प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की पूछताछ जारी है। सर्दी के साथ सरिस्का में विदेशी प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा, गूंजा वन्य क्षेत्र। सर्दी की दस्तक के साथ सरिस्का टाइगर रिजर्व विदेशी प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से जीवंत हो उठा है। साइबेरिया, कजाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान और यूरोप के ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर उड़कर पक्षियों के झुंड हर वर्ष की तरह इस बार भी सरिस्का पहुंचे हैं। सैकड़ों प्रजातियों के यह प्रवासी पक्षी 4 से 10 हजार किलोमीटर का लंबा सफर तय कर यहाँ शीतकाल बिताते हैं। इनके आगमन से सरिस्का का प्राकृतिक आकर्षण बढ़ जाता है और वन्य क्षेत्र पक्षियों की मधुर ध्वनियों से गूंज उठता है। ट्रंप टैरिफ और EUDR से जोधपुरी हैंडीक्राफ्ट को झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। अगस्त में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर भारी पड़ा है। 4 महीनों में एक्सपोर्ट 40% तक घट गया है और पिछले साल की तुलना में 8000 कंटेनर कम भेजे गए। वहीं दूसरी चुनौती यूरोपीय डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR ने 31 दिसंबर से आने वाली है। पहले इसे 2026 तक लागू नहीं कराने की राहत दी गई थी। ट्रंप टैरिफ और EUDR के असर से जोधपुरी एक्सपोर्टर्स को कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। पाली के बाली में जीप पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत। पाली जिले के बाली में कुंडाल सड़क मार्ग पर एक सवारियों से भरी जीप पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत बाली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और SDM दिनेश कुमार बिश्नोई भी जिला चिकित्सालय पहुंचे। जानकारों के अनुसार सभी लोग गोरिया गांव में शोक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी यह दुखद हादसा हुआ। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।